एक छोटा सा गांव था, नाम था भवानीपुर। वहाँ एक गरीब दंपत्ति किशन और मीरा अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूड़ी का एक ठेला चलाते थे। उनकी पूड़ी का स्वाद लाजवाब था और मसालेदार आलू, ऊपर से हरी मिर्च, नींबू और फूली फूली गरम पूड़ी। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पे कोई आता जाता नहीं था। उसी गांव में एक मोहन नाम का आदमी रहता था और वो भी आलू पूड़ी बेचता था। उसके ठेले पर इतनी भीड़ लगती थी कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन वहीं दो ग्राहक बात कर रहे थे। अरे भाई, ये मोहन की पूरी में वो बात नहीं है। स्वाद तो किशन वाली पूरी में है, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद मोहन के ठेले की ओर खिंच जाते हैं। सही कहा रे। पहले तो रोज किशन की पूरी ही खाते थे। उसकी आलू की सब्जी में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। किशन अपने ठेले के पास खड़ा उनकी बात सुन रहा था और मन ही मन बोल रहा था। पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब मोहन के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? उस रात मोहन अपना ठेला जल्दी समेटा और सारे आलू पूड़ी बेच चुका था। घर पहुंच के उसकी पत्नी सजन बोली, जी, आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? हाँ याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 13 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? अरे भगवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। सजन कांप गई। क्या? आपने उसे जगाया क्यों? मोहन धीरे से बोला, पगली, उसी की वजह से तो हमारी पूरी बिकती है, वरना हम भी किशन की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सीरन थी और मोहन बोला, चलो अब सो जाओ, मैं जाकर उसको चिकन खिलाकर आता हूँ। आखिर वो कौन है जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता है? अगले सुबह हुई, सूरज निकला। मोहन अपने ठेले को चमका रहा था और तेल गर्म हो चुका था और पूरी तन्ने की खुशबू पूरे चौराहे पर फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था कि आज फिर भीड़ लगेगी। उधर किशन अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, आलू की सब्जी बन चुकी थी और ग्राहक कोई नहीं। किशन मन ही मन में बोल रहा था, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी। अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी शहर से आए गांव में दंपत्ति दाखिल हुए, राकेश, नेहा। उन्होंने एक गांव वालों को रोका। भाई साहब, हम नए आए हैं इस गांव में, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेगा अच्छा? सबसे बढ़िया नाश्ता तो मोहन के ठेले पर मिलता है, यहीं पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और चल पड़े। मोहन के ठेले पे पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी थी। अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें। सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी नेहा की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो उधर, वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों किशन के ठेले पर जा पहुंचे। किशन ने देखकर मुस्कुरा के कहा, आइए सर, मैडम गरम गरम आलू पूरी दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट देना। पूरी एकदम फूली हुई होनी चाहिए। किशन ने उनके लिए 2 प्लेट परोसी और उन्होंने उनका स्वाद चखा। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारी पूरी का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं साहब,
उस मोहन ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खिंच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं।